मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत के वर्तमान में नीति आयोग का नया सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? यानी व्हेन वॉज देखिए, इंग्लिश में जो है गलत क्वेश्चन टाइप हो गया है। ए ऑप्शन है बी आर सुब्रमण्यम, बी ऑप्शन है डॉक्टर सुमन बेरी, सी है शमीर वी कामत, और डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, और ये है नन ऑफ द एबव। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी बी आर सुब्रमण्यम। क्या होगा? बी आर सुब्रमण्यम। तो याद रखना है, भारत के वर्तमान में नीति आयोग का नया सीईओ बी आर सुब्रमण्यम है। कौन है? बी आर सुब्रमण्यम। ठीक है। और देखिए, यहाँ पे है डॉक्टर सुमन के बेरी। ठीक है। तो डॉक्टर सुमन के बेरी क्या है? तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष है। ठीक है। क्या है? उपाध्यक्ष। ठीक है, उपाध्यक्ष। और यहाँ पे है समीर वी कामत। तो ये कौन है? तो ये डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। ठीक है। कौन है? डीआरडीओ का अध्यक्ष। अब चलिए, इससे रिलेटेड फैक्ट नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि नीति आयोग नीति आयोग का नीति आयोग का वर्तमान में, ठीक है, नीति आयोग का वर्तमान में उपाध्यक्ष। देखिए, नीति आयोग का वर्तमान में उपाध्यक्ष ये है डॉक्टर सुमन के बेरी। ठीक है, डॉक्टर सुमन के बेरी। ठीक है, डॉक्टर सुमन के बेरी। तो याद रखना है, नीति आयोग का वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन के बेरी। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो यह सीईओ है बी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, बी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, बी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, बी आर सुब्रमण्यम। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि डी आर डी ओ। ठीक है, डी आर डी ओ, इसका जो अध्यक्ष है, डी आर डी ओ, इसका अध्यक्ष कौन है? तो डी आर डी ओ का जो अध्यक्ष है ये है समीर 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 वी कामत। ठीक है, समीर वी कामत। तो याद रखना है, डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? यह समीर वी कामत। ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत के मुख्य भारत के मुख्य वैज्ञानिक भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। ठीक है, सलाहकार। तो ये कौन है? ये है अजय कुमार सूद। कौन है? अजय कुमार सूद। तो याद रखना है, अजय कुमार सूद, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार यह अजय कुमार सूद है। कौन है? अजय कुमार सूद। और डीआरडीओ का अध्यक्ष है समीर वी कामत। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है अजय कुमार सूद। ठीक है, अजय कुमार सूद। और देखिए, लास्ट में ये याद रखना है कि नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष ये है। कौन है नीति आयोग का अध्यक्ष? यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। तो याद रखना है, नीति आयोग का अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष अभी बताए हैं सुमन के बेरी। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन बताए हैं? उपाध्यक्ष बताए हैं सुमन के बेरी। ठीक है, सुमन कुमार बेरी। ठीक है, तो ये हो गया उपाध्यक्ष। और सीईओ
CEO बताए हैं B.R. सुब्रमण्यम, ठीक है, B.R. सुब्रमण्यम। तो इतने फैक्ट को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपावली घोषणा किसने और कब की, यानी हु अनाउंस्ड दीपावली एंड व्हेन। ए ऑप्शन है 1930 में गांधी जी, बी है 1941 में सुभाष चंद्र बोस, और सी है 1929 में लॉर्ड इरविन, और डी है मोर देन वन ऑफ दी एबव, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ये है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 1929 और लॉर्ड इरविन। तो याद रखना है कि दीपावली घोषणा ये लॉर्ड इरविन ने 1929 में किया था। ठीक है, तो दीपावली घोषणा जो है ये लॉर्ड इरविन ने, किसने किया था, तो लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने किया था। ठीक है, लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन कब किया था, तो ये 1929 में। ठीक है, 1929 में। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो देखिए लॉर्ड इरविन का कार्यकाल, तो देखिए इसका कार्यकाल जो रहा ये रहा 1926 से 1931। ठीक है, 1926 से 1931 के बीच रहा। ठीक है, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 के बीच रहा। फिर देखिए कि लॉर्ड इरविन जो है, लॉर्ड इरविन के समय, ठीक है, लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन का गठन। ठीक है, लॉर्ड इरविन के समय क्या हुआ, तो साइमन कमीशन का गठन। ठीक है, साइमन कमीशन का क्या हुआ, गठन हुआ। कब हुआ, तो 1927 में। ठीक है, 1927 में। तो लॉर्ड इरविन के समय में ही 1927 में जो है साइमन कमीशन का क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए कि लॉर्ड इरविन के समय में बटलर समिति, ठीक है, बटलर समिति बनी कब, तो 1927 में। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन के समय में ही साइमन कमीशन का गठन हुआ और बटलर समिति। फिर देखिए नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन के समय में ही क्या बना, नेहरू रिपोर्ट। तो ये 1928 का, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928। ठीक है, और साथ ही देखिए ये भी याद रखना है कि दीपावली घोषणा, तो दीपावली घोषणा जो है ये भी जो है लॉर्ड इरविन के समय में हुआ। और कब, 1929 में। तो याद रखना है बटलर समिति 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928 और दीपावली घोषणा 1929, ये सभी जो है लॉर्ड इरविन के समय में हुई हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में, उसके बाद देखेंगे कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, यानी पूर्ण स्वराज की संकल्प जो है ये कब रहा, 1929। ठीक है, 1929 में। उसके बाद देखिए ये भी जो है लॉर्ड इरविन के समय में ही हुआ। फिर देखिए दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ, ये कब हुआ, 1930 में। ठीक है, तो याद रखना है कि दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ जो है ये 1930 में। ठीक है, कब, 1930 में लॉर्ड इरविन के समय में जो है हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए, और देखिए इसी के कार्यकाल में जो है पहला गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन जो है ये 1930 में हुई। ठीक है, 1930 में। तो पहला गोलमेज सम्मेलन ये भी 1930 में और इन्हीं के कार्यकाल में। ठीक है,
उसके बाद देखिए गांधी इरविन पैक्ट, गांधी गांधी इरविन गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट जो है, गांधी इरविन पैक्ट ये कब बना? तो 1931 में। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट ये भी हुआ 1931 में। और किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड इरविन के समय। ठीक है, लॉर्ड इरविन के समय गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। तो ये भी याद रखना है, तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक से भारत सरकार ने अपना प्रतीक लेकर अपनाया है, यानी फ्रॉम विच रूलर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्ट इट्स सिंबल। ये ऑप्शन है कनिष्क, बी है पुलकेशिन, सी है अशोक, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, अशोक। क्या होगा? अशोक। तो याद रखना है अशोक के सारनाथ का सिंह स्तंभ के भारत का राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। ठीक है, तो अशोक के सारनाथ का सिंह स्तंभ जो है ये भारत का राजकीय चिन्ह के रूप में मनाया गया है। ठीक है, राजकीय चिन्ह के रूप में मनाया गया है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। अब देखिए पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय ये जो है चालुक्य, चालुक्य वंश का, चालुक्य वंश का, चालुक्य वंश का महानतम, चालुक्य वंश का महानतम शासक था। ठीक है, महानतम शासक था। तो याद रखना है पुलकेशिन द्वितीय जो है ये चालुक्य वंश का महानतम शासक था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का जो है महानतम शासक था। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए कि कनिष्क जो है, कनिष्क, कनिष्क जो है ये कुषाण वंश, कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का, कुषाण वंश का, कुषाण वंश का महानतम, कुषाण वंश का महानतम शासक, महानतम शासक था। ठीक है, महानतम शासक था। तो याद रखना है कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का महानतम शासक था। उसके बाद देखिए कि कृष्णदेव, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय तुल्लु, कृष्णदेव राय तुल्लु वंश का, तुल्लु वंश का विजयनगर साम्राज्य का महानतम, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक, महानतम शासक था। ठीक है, तो याद रखना है कि कृष्णदेव राय तुल्लु वंश का यानी विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। ठीक है, क्या था? तो महानतम शासक था। ठीक है, महानतम। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का वह जिला कौन सा है जहां महिलाओं की संख्या अधिक है पुरुष से, यानी विच इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वेयर द नंबर ऑफ वुमेन इज मोर देन मेन। ये ऑप्शन है गोपालगंज, बी है सारण, सी है सिवान, और डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, और यह नन ऑफ द एबव। ठीक है, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा गोपालगंज। क्या होगा? गोपालगंज। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो याद रखना है कि बिहार के गोपालगंज जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है। ठीक है, बिहार के गोपालगंज जिले में जो है लिंगानुपात क्या है? तो सबसे अधिक है। ठीक है, क्या है? सबसे अधिक है। ठीक है, तो याद रखना है कि गोपालगंज का जो लिंगानुपात है ये 10:21 है। ठीक है, कितना है? 10:21। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। देखिए बिहार में, बिहार में, बिहार में सबसे कम, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात, लिंगानुपात, ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात जो है ये मुंगेर जिले का है। ठीक है, मुंगेर जिले, ठीक है, मुंगेर जिले की हैं। ठीक है, मुंगेर जिले की हैं। ठीक है, जहाँ मुंगेर जिले की हैं यहाँ जो है 876 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। ठीक है, 876
876 महिलाएं, ठीक है, प्रति 1000 पुरुष, ठीक है, 876 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। तो इतने बात को याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए बिहार में सर्वाधिक साक्षर जिला, बिहार में सर्वाधिक साक्षर जिला जो है यह है रोहतास। क्या है? रोहतास। तो याद रखना है बिहार में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है? रोहतास है, ठीक है। कितना है? तो 73.37% है, ठीक है। अब देखिए वहीं न्यूनतम साक्षर जिला, न्यूनतम साक्षर जिला, तो न्यूनतम साक्षर जिला जो है, न्यूनतम साक्षर जिला ये कौन है? कौन सा है? तो यह है पूर्णिया, ठीक है, पूर्णिया। न्यूनतम साक्षर जिला है पूर्णिया, ठीक है। कितना है? 51.08%, 51.08%। तो याद रखना है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षर वाला जिला है रोहतास, 73.37%। वही न्यूनतम साक्षर वाला जिला है पूर्णिया, 51.08%, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला यह है शिवहर, ठीक है। कौन सा है? तो शिवहर है, ठीक है, शिवहर। यानी 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर, 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर है। क्या है? कैमूर, ठीक है। 488 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। तो याद रखना है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला यह है शिवहर, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर, 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर, यानी 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इतने फैक्ट को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुल और बियर शब्द किससे संबंधित हैं? यानी व्हाट आर दी वर्ड्स बुल एंड बियर रिलेटेड टू? ए ऑप्शन है बैंकिंग, बी है स्टॉक बाजार, सी है इंटरनेट ट्रेड व्यापार, डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, और यह है नन ऑफ द एबव। क्या है? नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा स्टॉक बाजार। क्या होगा? स्टॉक बाजार, यानी बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। तो याद रखना है कि बुल और बियर शब्द ये स्टॉक बाजार शब्द से संबंधित है, ठीक है। ये शेयर बाजार का क्रय विक्रय क्रमशः तेजी और मंदी से होता है, ठीक है, होता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय शेयर बाजार, राष्ट्रीय शेयर बाजार, ठीक है, राष्ट्रीय शेयर बाजार जिसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर, ठीक है। तो राष्ट्रीय शेयर बाजार, इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना जो है 1992 में, ठीक है, 1992 में, ठीक है, 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई, ठीक है, की गई। उसके बाद देखिए यह राष्ट्रीय शेयर बाजार स्थापना 1992 फेरवानी समिति। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पे देखेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जिसकी स्थापना जो है, अब बॉम्बे स्टॉक
एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया। और देखिए ये एशिया का सबसे पुराना शेयर बाज़ार है। ये जो है एशिया का सबसे पुराना शेयर बाज़ार, ठीक है, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाज़ार। तो याद रखना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1875 में हुई, ठीक है, और ये एशिया का सबसे पुराना क्या है, शेयर बाज़ार है। वहीं राष्ट्रीय शेयर बाज़ार की स्थापना 1992 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि ओवर दी काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। और देखिए एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है यानी OTCEI है, ठीक है, CI है, 1992 से कार्यरत हैं और ये मुंबई में है, ठीक है, कार्यरत मुंबई में की गई है। तो ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCEI हैं और 1992 से ये कार्यरत है मुंबई में, ठीक है। तो इतने फैक्ट को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री? ये ऑप्शन है रूपा पाई, बी है शेखर पाठक, सी है शशि शेखर वेम्पति, और डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई है नन ऑफ द एबव, ठीक है, ई है नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा शेखर पाठक, यानी बी ऑप्शन। तो याद रखना है दी चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक शेखर पाठक हैं। कौन है? शेखर पाठक। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है और फैक्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक, ठीक है, नामक पुस्तक जो है ये शशि शेखर वेम्पति द्वारा, ठीक है, शशि शेखर वेम्पति द्वारा लिखा, ठीक है, वेम्पति द्वारा लिखा गया है। तो याद रखना है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक जो है ये शशि शेखर वेम्पति द्वारा लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए, उसके बाद यहाँ देखेंगे RAW हिटमैन नामक पुस्तक, ठीक है, हिटमैन नामक पुस्तक, ठीक है, नामक पुस्तक जो है ये एस हुसैन जैदी द्वारा लिखा गया है। तो RAW हिटमैन नामक पुस्तक ये एस हुसैन जैदी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पे कि दी योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक रूपा पाई, ठीक है, रूपा पाई है। तो याद रखना है दी योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूपा पाई। तो इतने फैक्ट को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कब बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस मनाया गया है?
ठीक है, यानी व्हेन वॉज बालाकोट एयर स्ट्राइक डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। ए ऑप्शन है 26 फरवरी, बी है 26 जनवरी, सी है 27 फरवरी और डी है मोर देन वन ऑफ द एबव और ई है नन ऑफ द एबव। क्या है नन ऑफ द एबव? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी 26 फरवरी। तो हाल ही में 26 फरवरी को क्या मनाया गया है? बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस। क्या मनाया गया है? बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस, एयर स्ट्राइक दिवस। अब यहाँ पे है 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस। अब चलिए फरवरी में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखिए ये 4 फरवरी, 4 फरवरी, 4 फरवरी को क्या मनाया गया है? तो 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर, विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। उसके बाद 11 फरवरी, तो 11 फरवरी को जो है क्या मनाया गया है? समर्पण, समर्पण दिवस। ठीक है, समर्पण दिवस। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 फरवरी, 14 फरवरी, तो 14 फरवरी को जो है क्या मनाया जाता है? वैलेंटाइंस डे। क्या मनाया जाता है? वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइंस, वैलेंटाइंस डे। ठीक है, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे। उसके बाद देखिए 15 फरवरी, 15 फरवरी, तो 15 फरवरी को जो है क्या मनाया जाता है? 15 फरवरी को शहीद, शहीद दिवस। ठीक है, शहीद दिवस, 15 फरवरी को शहीद दिवस। ठीक है, उसके बाद है 21 फरवरी, 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व, विश्व मातृभाषा, विश्व मातृभाषा, विश्व मातृभाषा दिवस। ठीक है, विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। उसके बाद देखिए 28 फरवरी, 28 फरवरी, तो 28 फरवरी को जो है क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब चलिए मार्च में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। देखिए 3 मार्च, 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 3 मार्च को विश्व, विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 3 मार्च को। ठीक है, उसके बाद है 8 मार्च, 8 मार्च, तो 8 मार्च को जो है क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महिला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च। उसके बाद है 15 मार्च, 15 मार्च, तो 15 मार्च को जो है 15 मार्च को क्या मनाया गया? विश्व, विश्व उपभोक्ता, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता, विश्व उपभोक्ता अधिकार, अधिकार दिवस, अधिकार दिवस। ठीक है, तो याद रखना है 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च को क्या मनाया गया? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में, देखिए उसके बाद है 17 मार्च, 17 मार्च, तो 17 मार्च को जो क्या मनाया गया है? प्रेरणा दिवस। ठीक है, प्रेरणा दिवस, 17 मार्च को प्रेरणा दिवस। ठीक है, और 22 मार्च, 22 मार्च, तो 22 मार्च को जो है 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस। उसके बाद देखिए 22 मार्च को ही क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस क्या लाभ है? 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो बिहार दिवस। ठीक है, बिहार दिवस। ठीक है, बिहार दिवस,
तो बिहार दिवस 22 मार्च। उसके बाद है 24 मार्च। 24 मार्च, 24 मार्च को जो है वो विश्व क्षय रोग, विश्व क्षय रोग, विश्व क्षय रोग, विश्व क्षय रोग तपेदिक, विश्व क्षय रोग तपेदिक दिवस। ठीक है, विश्व क्षय रोग तपेदिक दिवस। ठीक है, तो याद रखना है 24 मार्च। 24 मार्च को जो है क्या मनाया जाता है, विश्व क्षय रोग यानी तपेदिक दिवस। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।